अगर हम इतने इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, जब तक हम एजुकेशन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये पानी हमारे सिर से ऊपर जाए तो पता नहीं नीचे होगा। इसलिए सरकार अगर हमारा साथ देती है तो हम कामयाब हो जाएंगे, अगर नहीं देती तो नहीं होगी। बीबीएम भी साथ नहीं देगी तो नहीं होगी। हमारी जमीनों के ऊपर इन्होंने पानी खड़ा किया हुआ है और उस पानी का लाभ कौन है? राजस्थान ले रहा है। राजस्थान उस पानी को बेच रहा है, खेतों के जरिए बेच रहा है, होटलों में बेच रहा है, घरों में बेच रहा है, उसकी कमाई कर रहा है। और हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मुरब्बे हमारे मुरब्बे वहाँ पर जैसलमेर में या मोहनगढ़ में लिए, यहाँ से 600 किलोमीटर 2 दिन जाने के लगते हैं, तो आने के लिए हमें रिजर्वेशन चाहिए। बड़ा बहुत बुरा हाल होता है वहाँ पे। तो ये कह रहे हैं भाई साहब जी, ये वहाँ पर हमारी रिजर्व लैंड है, तो वो लैंड जो है हमें मिलना चाहिए। तो जीरो से कम है। आप किसी एमएलए के पास हम जाते हैं तो वो मुंह फेर लेता है ऐसे, किसी मंत्री के पास जाते हैं वो भी मुंह फेर लेता है। उसका कारण ये है कि हम लोगों ने अपने वोट की कीमत नहीं समझी। तो यहाँ पर 2-3 बातें हुई और उनको प्रेशराइज करो कि हमारी बात दिल्ली में पहुंचाओ, तो ऐसे चलेगा प्रोग्राम। और उसके बाद जो भी आपने धरने जो रोकने राकने का धंधा है ना ये, तो उसमें बड़ा भारी एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व होती है, डंडे भी चलते हैं, बड़ा कुछ होता है। उसका भी टाइम देना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। पहले 2 घंटे का हम इतना रोड बंद करेंगे। हमने भी क्या किया, मैं भी खींच रहा हूँ, हमने बंद किया रोड। या झूठ में हमने रोड बंद किया, उसका लोगों को हाउस रेंट मिला लोगों को। तो लीडरशिप जो है वो चीज़ ऑर्गेनाइज करे। बाकी मुरब्बे हमारे मुरब्बे वहाँ पर जैसलमेर में या मोहनगढ़ में लिए, यहाँ से 600 किलोमीटर 2 दिन जाने के लगते हैं, तो आने के लिए हमें रिजर्वेशन चाहिए। बड़ा बहुत बुरा हाल होता है वहाँ पे। तो ये कह रहे हैं भाई साहब जी, ये वहाँ पर हमारी रिजर्व लैंड है, तो वो लैंड जो है हमें मिलना चाहिए। तो मिलेगी कैसे? हम लोग प्रेशराइज अपने लीडरशिप करें, जैसे वो अपने मेघवाल को कर रहे हैं प्रेशराइज, वैसे हम अपने एमपी को प्रेशराइज करो। यहाँ बुलाओ उनको कि अब इतने तरीकों जेड पैलेस में आओ, हमारे आपसे उनको बुलाओ यहाँ पे। दूसरी बात, मेरा एक काम ही सुझाव है कि मैं भी 50-60 साल से देख रहा हूँ कि क्या हुआ। मेरा मंगल का जो घटना हो गया भाई था, मेरे सामने जो हुआ, मैंने आपने कहा क्या किया, सब कुछ सामने रखा है। सवाल ये है कि मेरा एक सुझाव है, जैसे किसान सम्मान निधि के प्रति उनका कोई कुर्बानी नहीं है, हमारे लोगों की कुर्बानी है। हमने लोगों ने अपने घर बार जमीनें जायदाद छोड़ी हुई है। हमारी जमीनों के ऊपर इन्होंने पानी खड़ा किया हुआ है और उस पानी का लाभ कौन है? राजस्थान ले रहा है। राजस्थान उस पानी को बेच रहा है, खेतों के जरिए बेच रहा है, होटलों में बेच रहा है, घरों में बेच रहा है, उसकी कमाई कर रहा है। और हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बीबीएम जो है करोड़ों रुपया कमा रहा है 1 साल के, हमें क्या दे रहा है? जो उजड़े हैं कुछ नहीं दे रहा है। तो किसान सम्मान निधि की तरह कौम डैम सम्मान निधि मिलनी चाहिए हर परिवार को। उससे उस लाभ वो आप एग्रीमेंट एमओयू करना पड़ेगा। और ये जो बीबीएम है, जो हमारा बीबीएम जो है, इसको हम सोसाइटी के रूप में देखें। इसको ये समझो एक प्रोडक्शन है, ये कंपनी है। जो इकट्ठे हुए हैं वो शिक्षा के मसले पर है। शिक्षा का मसला एक पेचीदा मसला है और कानूनी पहलू है उसमें कि राजस्थान सरकार या राजस्थान का भूमाफिया जितना मर्जी जोर लगा ले, जितना मर्जी ऊट पटांग कर ले, और वो जमीन जो है वो उनके नाम नहीं हो सकती। वो पौंडा नौसियों को ही देनी पड़ेगी और दी जाएगी। उसमें कमी होगी तो हमारी होगी। यदि हम उसके लिए लड़ेंगे नहीं ना तो वो नहीं मिलेगी। वो ऐसे चलते रहेंगे 100-200 साल कि ये हम इनको नहीं देंगे, देगी कब्जा करके रखेंगे। जैसे कि उनकी राजनीतिक पैठ बहुत ज़्यादा है, हमारी जीरो से भी बहुत कम है, जीरो से कम है। आप किसी एमएलए के पास हम जाते हैं तो वो मुंह फेर लेता है ऐसे, किसी मंत्री के पास जाते हैं वो भी मुंह फेर लेता है। उसका कारण ये है
कि हम लोगों ने अपने वोट की कीमत नहीं समझी। यदि उन्हें वोट की कीमत समझी होती तो आज ये दर दर की ठोकरें हमारे लोग नहीं खाते। और हमारे लोगों ने पार्टियों को अपना धर्म बना लिया है, अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे। मेरे साथ बहुत से लोगों से बातचीत होती रहती है, तो कहते हैं कि मैं तो कांग्रेसी हूँ, मैं तेरा 5 करोड़ का मुनाफा है, कांग्रेस देखनी है, पहले अपनी जमीन देखनी है। नहीं जी, मैं तो कांग्रेसी हूँ, मैं किसी एमएलए के पास और के पास नहीं जा सकता। तो और जो राजस्थान के लोग हैं जो हमारी जमीनों पर बैठे हुए हैं, वो एक मुठ है, एक तरफ चलते हैं। हमारे लोग कमेटी को कुछ नहीं समझते, जीरो जीरो समझते हैं। जिसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या हेराफेरी हो जाती है, वो चुपचाप घर बैठ जाता है, वो कुछ नहीं करता। मैं कमेटी को बताता है और ठक्के घर बैठ जाता है, आके भी मैंने 1 लाख 2 लाख रुपया बर्बाद किया, वो चुपचाप आ जाता है। उसको ये साथ में कमेटी में आउट कर सकती है। ये एक गाँव है आपका मुश्किल से आगे वृंदावन, वहाँ एक 4 भाई हैं, उनका मरबा नाचना साइड में था। तो उनको एक पठानकोट की औरत मिली,